Character analysis. Fanny Robin, like Bathsheba Everdeen, also falls a victim to the refined and cultured manners and charming personality of Frances Troy. फैनी रॉबिन बादशिबा एवरडेन की तरह एक विक्टिम बन जाती है, विक्टिम यानी शिकार बन जाती है, टू द रिफाइंड एंड कल्चरल मैनर्स एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑफ फ्रांसिस ट्रॉय। किसका शिकार बन जाती है? फ्रांसिस ट्रॉय की। एक तो चार्मिंग पर्सनैलिटी का, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग है, आकर्षक है, और उसके कल्चर्ड मैनर्स का, यानी उसके मैनर्स बड़े अच्छे हैं, हाव भाव बड़े अच्छे हैं, और वो रिफाइंड भी हैं, परिष्कृत भी हैं उसके मैनर्स, यानी उसके मैनर्स के झांसे में आ जाती है, पर्सनैलिटी के झांसे में आ जाती है और विक्टिम बन जाती है, यानी शिकार हो जाती है, नुकसान में जाती है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। परंतु बाथशेबा एवरडीन और फैनी रॉबिन में फ़र्क है। दोनों ही उसके झांसे में आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये है कि बाथशेबा सक्सीड्स इन मैरिंग ट्रॉय, कि बाथशेबा ट्रॉय से शादी करने में सफल हो जाती है, वाइल फैनी इज़ डिसीव्ड, सिड्यूस्ड, प्रेगनेटेड एंड लेफ्ट अलोन टू सफ़र बाय ट्रॉय। जबकि फैनी के साथ क्या होता है? डिसीव हो जाती है, धोखा खा जाती है, सेड्यूस, उसका शोषण किया जाता है, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, और उसको लास्ट में अकेला छोड़ दिया जाता है सफ़र करने के लिए, यानी परेशान होने के लिए ट्रॉय द्वारा। एज एन अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर शी मे ऑल्सो बी कंपेयर टू फार्मर बोल्डवुड। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र के रूप में उसकी तुलना बोल्डवुड से भी की जा सकती है। हु सफ़र्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, क्योंकि वो भी बिना किसी दोष के सफ़र करता है, अपनी बिना किसी कोई कमी के वो परेशान होता है। बट शी इज़ मोर अनफॉर्चुनेट दैन बोल्डवुड, परंतु वो बोल्डवुड से भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। फॉर बोल्डवुड इज़ नॉट पुअर, क्योंकि बोल्डवुड पुअर नहीं है, वाइल शी इज़ ए पुअर हेल्पलेस गर्ल, जबकि वो एक पुअर और हेल्पलेस असहाय लड़की है। हर फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसी है? फैनी रॉबिन इज़ द यंगेस्ट मेड सर्वेंट ऑफ बाथशेबा, वो बाथशेबा की मेड सर्वेंट है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, वो बहुत ही सुंदर है और कोमल है। डेलिकेट का मतलब शी हैज़ ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, उसके हेयर गोल्डन है। शी इज़ वेरी पुअर, बहुत ही गरीब है। हर पेरेंट्स डाइड एंड शी बिकम्स एन ऑर्फन, उसके माता पिता जल्दी मर जाते हैं और वो अनाथ हो जाती है। शी वॉज ब्रॉट अप बाय फार्मर बोल्डवुड, तो उसको कौन पालता है? ब्रॉटअप करना, पालन पोषण करना बोल्डवुड करता है। शी इज़ वेरी क्रेड्यूलस, वो बहुत ही क्रेड्यूलस है, यानी बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है लोगों पे, भोली है। शी सफ़र्स अलोन ऑन अकाउंट ऑफ हर सिंपल एंड क्रेड्यूलस नेचर, और इसी नेचर की वजह से, अपने साधारण और भोलेपन की वजह से ही वो सफ़र करती है, यानी परेशान होती है। हर लव ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के प्रति उसका प्यार। फैनी रॉबिन लव्स ट्रॉय डीपली एंड शी हैज़ फुल फेथ इन हिम। फैनी रॉबिन ट्रॉय को बहुत गहराई से प्यार करती है और उस पर विश्वास भी बहुत है। शी इज़ सो मच इन लव विद ट्रॉय दैट शी इलोप्स फ्रॉम बाथशेबाज हाउस, वो ट्रॉय से इतना प्यार करती है कि वो बाथशेबा के घर छोड़ करके ट्रॉय के साथ भाग जाती है। इसको इलोप करना बोलते हैं, हिंदी में इसके लिए वर्ड पता नहीं क्या है। इलोप, जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम में घर छोड़ के चली जाए तो उसको इलोप करना कहते हैं। इलोप हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। जैसे तो अपने ये जनरली ये कहते हैं भाग गई, भाग गई तो कई मतलब है, दौड़ लगाना भी तो भागना ही होता है, दौड़ थोड़ी लगाई है। शी इज़ सो क्रेडुलस दैट शी टेक्स ट्रॉयज लव ऑफ हर टू बी ट्रू एंड सिंसियर एंड लेट्स हिम सेड्यूस हर, और वो इतनी क्रेडुलस है, इतनी भोली है कि वो ट्रॉय के लव को ट्रू मान लेती है, जबकि ट्रॉय शायद उसको सच्चा प्यार नहीं करता था, और इतनी सिंसियर है कि वो उसको शोषण करने के लिए भी इजाज़त दे देती है ट्रॉय को। ट्रॉय उसको सेड्यूस करता है। शी इज़ प्रेगनेटेड बाय हिम, ट्रॉय उसको प्रेग्नेंट भी कर देता है। हर लव ऑफ ट्रॉय गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू बेयर सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स, और ट्रॉय के प्यार की वजह से ही वो इतनी सफरिंग और हार्डशिप को बेयर करती है, क्योंकि उसको पता है कि ट्रॉय मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशानियों को और मुसीबतों को
झेल लेती है, सामना कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे बहुत प्यार करता है। एंड शी वॉक्स टू ट्रॉयज बैरक ऑन ए स्नोवी नाइट, और एक स्नोवी नाइट को वो ट्रॉय के बैरक पर भी जाती है पैदल, बैरक जहाँ वो रहते हैं। दिस शोज द पावर ऑफ पैशन इन द हार्ट ऑफ फैनी, इससे पता लगता है कि फैनी के दिल में पैशन की कितनी पावर है, यानी उसके अंदर कितना जुनून है उसके प्रति, ट्रॉय के प्रति। ए विक्टिम ऑफ फेट, भाग्य की भी शिकार बन जाती है वो, भाग्य की वजह से वो गलत चर्च में पहुंच जाती है ना शादी करने के लिए, वरना उसकी शादी हो चुकी होती। फैनी इज मार्क्ड आउट फॉर ट्रेजेडी एंड सफरिंग एवर सिंस ही सॉ द लाइट ऑफ डे। फैनी जन्म से ही, जब से उसने रोशनी देखी है, इसका मतलब ये है कि शुरू से ही, हाँ, जैसे ही पूरी नॉवल में जहाँ से भी हम देखते हैं, तब से वो ट्रेजेडी और सफरिंग को ही फेस कर रही है। ट्रॉय इज इन लव विद हर बट बाथशेबा कम्स इन द वे ऑफ हर हैप्पीनेस। ट्रॉय शुरू में उससे प्यार करता है, लेकिन बीच में कौन आ जाती है, बाथशेबा आ जाती है। ट्रॉय प्यार तो करता है उसको, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो थोड़ा सा सीरियस लवर नहीं है, किसी के साथ टिक के नहीं रहता है, और बाद में वो उसका दिल बाथशेबा पर आ जाता है, तो बाथशेबा उसके बीच में आ जाती है। ट्रॉय शिफ्ट्स हर लॉयल्टी टू बाथशेबा एंड पुअर फैनी इज लेफ्ट अलोन। ट्रॉय अपनी वफादारियों को बाथशेबा के शिफ्ट कर देता है, यानी बाथशेबा पर वो लॉयल हो जाता है, और बेचारी फैनी अकेली रह जाती है। ट्रॉय प्रोमिसेस टू मैरी हर बट बाय मिस्टेक शी रीचेज द रॉन्ग चर्च। ट्रॉय उससे शादी करने का वादा भी करता है, लेकिन मिस्टेक से वो कहाँ पहुँच जाती है, रॉन्ग चर्च में। ऑफ द सिमिलर नेम एंड दस हर मैरिज विद ट्रॉय इज नॉट सोलमनाइज्ड। तो चर्च के नाम सेम होते हैं, इसलिए इसको कन्फ्यूजन हो जाता है, वो दूसरे चर्च में पहुँच जाती है, इसलिए ट्रॉय के साथ उसकी शादी नहीं हो पाती। सोलमनाइज का मतलब पूरी नहीं हो पाती। शी मीट्स ट्रॉय एंड बाथशेबा वाइल दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द सैटरडे कॉर्न मार्केट। वो ट्रॉय और बाथशेबा को मिलती है जब वो सैटरडे को कॉर्न मार्केट से वापस आ रहे होते हैं। शी इज़ इन सच ए मिजरेबल कंडीशन एज बाथशेबा डज नॉट रिकग्नाइज हर। तो वो इतनी दयनीय हालत में होती है, मिजरेबल कंडीशन में होती है, कि बाथशेबा उसको पहचान भी नहीं पाती है। बट ट्रॉय रिकॉग्नाइजेज हर एंड प्रोमिसेस टू मीट हर आफ्टर 2 days। परंतु ट्रॉय उसको पहचान लेता है और वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो 2 दिन के बाद उससे मिलेगा। एंड एश्योर्स हर, और उसको विश्वास दिलाता है ऑफ हिज हेल्प, कि वो उसकी हेल्प भी करेगा। पुअर फैनी रीचेज देयर बट शी डाइज बिफोर ट्रॉय कम्स टू हर रेस्क्यू। बेचारी फैनी वहाँ पहुँच भी जाती है, लेकिन वो ट्रॉय के आने से पहले ही मर जाती है, इससे पहले कि ट्रॉय उसको रेस्क्यू कर सकता, बचा सकता। Thus beginning with her seduction and leading through the tawdry agony of her appearance at the wrong church, of her tremulous quest in the snow, of her long trudge in the final throes of pregnancy to the Casterbridge Union House, there to die with Troy's illegitimate child, there is long chain of misery and misfortune of poor Fanny। तो इस पूरे लंबे सारे सेंटेंस में उन सारी ट्रेजिक घटनाओं का वर्णन कर दिया है जो इस फैनी के साथ होती है। कहाँ से शुरुआत करता है, दस बिगिनिंग विद हर सिडक्शन, तो सबसे पहले तो जो उसका वो शोषण करता है ट्रॉय, एंड लीडिंग थ्रू द टॉडरी एगनी ऑफ हर अपीयरेंस एट द रॉन्ग चर्च। उसके बाद में जब वो गलत चर्च में पहुंच जाती है, वो उसको जो एगनी मिलती है, एगनी का मतलब जो उसको असहनीय दर्द मिलता है, वहाँ पे कितना उसको दुख हुआ होगा कि उसको तो ये लगा भी ट्रॉय आया नहीं, उसको बता दिया जाता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो, तब वापस वहाँ वो पहुँच नहीं पाती है। और उधर से ट्रॉय को ये लगता है वो धोखा दे गई, मुझे बोल के गई थी भी आएगी, आई नहीं, वो वहाँ वेट करता है, उसको गुस्सा भी आता है भी आई क्यों नहीं, क्योंकि वो सारा इंतजाम करके रखता है वहाँ पे। तो ये दुर्भाग्य की शिकार थी वो। आगे क्या है, हर ट्रेमुलस क्वेस्ट इन द स्नो, अब स्नो के अंदर वो उससे मिलने जाती, स्नो की रात को, क्वेस्ट का मतलब खोज, ऑफ हर लॉन्ग ट्रज इन द फाइनल थ्रोज ऑफ प्रेगनेंसी, और उसकी जो लॉन्ग ट्रज है, ट्रज होता है उसका दुर्भाग्य कह सकते हो आप, उसकी परेशानियाँ, ट्रज ऐसी यात्रा होती है जो बहुत ही कष्ट भरी होती है। तो ये इसी कोई बोला है, वो उसने प्रेगनेंसी को भी सहा है, 9 महीने तक किसी ने बच्चे को रखा है उसने बिना शादी के। टू द कास्टरब्रिज यूनियन हाउस देयर टू डाई विद ट्रॉयज इलिजिटिमेट चाइल्ड, और अंत में वो ट्रॉय के नाजायज बच्चे के साथ मर जाती है। इज लॉन्ग चेन ऑफ मिजरी, तो ये वास्तव में उसकी ज़िंदगी में एक लंबी श्रृंखला है दयनीयता की और दुखों की और दुर्भाग्य की। हर फैटल जर्नी, उसकी
घातक जर्नी, उसकी घातक यात्रा जो उसके लिए घातक सिद्ध होती है। फैनी अंडरगोज अनबेयरेबल सफरिंग्स व्हेन शी अंडरटेक्स द जर्नी टू कास्टर ब्रिज। फैनी एक बहुत ही कष्टप्रद यात्रा को हाथ में लेती है, यात्रा करती है, वो बहुत परेशान होती है जब वो कास्टर ब्रिज की ओर जाती है। इट इज़ द मोस्ट पैथेटिक पार्ट ऑफ हर लाइफ, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे करुणामयी पार्ट है। पैथेटिक का मतलब ऐसी चीज़ जिसको देख करके हमें दया आए। शी टेक्स द लॉन्ग जर्नी विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट हर टेंडर बॉडी कैन नॉट बेयर इट। वो इतनी लंबी यात्रा करती है बिना जाने कि उसकी कोमल बॉडी इसको सहन नहीं कर सकती। टेंडर का मतलब कोमल, बेयर का मतलब सहन करना। फैनी इज एग्जॉस्टेड ऑन द वे, फैनी रास्ते में थक जाती है, बट अंडर द पैशन ऑफ लव, परंतु प्यार के लिए शी कीप्स ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स कास्टर ब्रिज, तो वो कास्टर ब्रिज की ओर चलती रहती है। विद द हेल्प ऑफ द क्रचेज ऑफ ट्रीज दैट शी प्लक्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और चलने के लिए रास्ते में वो पेड़ों से काट काट करके जो डंडे होते हैं उनकी सहायता से वो चल रही थी, क्योंकि रास्ता पथरीला था, खराब था कहीं से। आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्शन एंड वीकनेस शी फॉल्स ऑन द रोड, थकान के मारे, शेयर का मतलब एकदम कंप्लीट, एग्जॉशन का मतलब थकान, और कमजोरी के चलते वो रोड पर गिर जाती है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ए डॉग शी रीचेज कास्टर ब्रिज यूनियन हाउस वेयर शी ब्रीथ्स हर लास्ट, और फिर एक कुत्ते की मदद से वो कास्टर ब्रिज की यूनियन हाउस में पहुंचती है, जहां पर वो अपनी अंतिम सांस लेती है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स एंड दस फैनीज लव फॉर ट्रॉय कम्स टू एन एंड, और इस तरह फैनी का जो प्यार है ट्रॉय के प्रति वो ख़त्म हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हर रोल, उसके रोल का महत्व क्या है। फैनीज डेथ सर्व्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज़, फैनी की जो डेथ होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पज़ पूरा करती है। क्या? हर रोल इज सिग्निफिकेंट आफ्टर हर डेथ ट्रॉयज ट्रू कैरेक्टर इज एक्सपोज, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ट्रॉय का वास्तविक कैरेक्टर, असली जो चरित्र उसका सामने आता है। बाथशेबा इज कम्प्लीटली डिसइल्यूजन्ड विद ट्रॉय व्हेन शी कम्स टू नो ऑफ ट्रॉयज इललेजिटिमेट रिलेशनशिप विद फैनी। बाथशेबा ट्रॉय से एकदम डिसइल्यूजन्ड हो जाती है। डिसइल्यूजन्ड होने का मतलब मोह भंग हो जाता है ट्रॉय से, बिल्कुल ही उसका जो प्यार होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब उसको पता लगता है कि ट्रॉय का इललिजिटिमेट रिलेशनशिप थे फैनी के साथ, यानी फैनी के साथ उसके नाजायज संबंध थे। दस शी लीव्स द हाउस, तो वो अपना घर छोड़ देती है। इन दिस वे द डेथ ऑफ फैनी प्रोवाइड्स ए टर्निंग पॉइंट टू द स्टोरी, इस तरह से फैनी की जो डेथ है वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है स्टोरी में। दस हर रोल एंड ट्रेजिक एंड इज सिग्निफिकेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, तो डेवलपमेंट के लिए स्टोरी की उसका जो रोल है और उसकी जो डेथ है वो जरूरी है। दस हर रोल एंड ट्रेजिक एंड इज सिग्निफिकेंट, ये हो गया। फैनी रॉबिन इज ए मेमोरेबल कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हर सिंप्लिसिटी, ब्यूटी, इनोसेंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल हर अनडिजर्व्ड ट्रेजिडी। फैनी रॉबिन एक मेमोरेबल कैरेक्टर है, यादगार कैरेक्टर है, किस कारण से कि वो सिंप्लिसिटी है उसमें, ब्यूटी है उसमें, इनोसेंस है, मासूमियत है, और सबसे ज़्यादा वो ट्रेजेडी जो वो डिज़र्व नहीं करती थी, ऐसा उसके साथ दुखांतिका होती है जो जिसके वो लायक बिल्कुल नहीं थी। हर रोल इज़ ब्रीफ बट हर इम्प्रेशन इज़ फेवरेबल एंड लास्टिंग, उसका रोल भले ही छोटा हो लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा है और लास्टिंग है, यानी लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये फैनी रॉबिन थी, बहुत ही बुरा होता है इसके साथ। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही हो, ज़रूरी नहीं कि बुरे आदमी के साथ बुरा ही हो। कई बार ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं, मस्ती मारते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं वो बेचारे तंग होते हैं। तो इस दुनिया में पोइटिक जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं। पोइटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि अच्छे के साथ अच्छा होना और बुरे के साथ बुरा होना, उसको पोइटिक जस्टिस कहते हैं। तो हम अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं हमेशा कि ऐसा होता होगा कि कभी न कभी बुरे को बुराई का दंड मिलता ही है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, परंतु रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छा व्यक्ति सौभाग्यशाली हो, हर बुरा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली हो। ये फैनी रॉबिन ये नॉवल जो लिखी है इसका प्रतीक ही है, हालांकि ये काल्पनिक है लेकिन लाइफ में भी ऐसा होता है।